हेलो गाइस, दिस डेज 5 वर्ड हम लोग रोज सुन रहे हैं, इनफैक्ट रोज यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सा है वो वर्ड? दे आर क्वारंटाइन, आइसोलेशन, लॉकडाउन, कर्फ्यू एंड सोशल डिस्टेंसिंग। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट ये पांचों वर्ड सेम है, बट ये पांचों वर्ड सेम नहीं है। इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो आज मैं आप लोगों को बताना ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले लेट्स गो विथ सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही वर्ड में छुपा हुआ है, सोशल एंड डिस्टेंसिंग। मतलब जो जो चीज़ सोशल चीज़ है, जिसमें एक से ज़्यादा 2 आदमी का ज़रूरत होता है, वो सबसे एक डिस्टेंस मेंटेन करिए, दूरी मेंटेन करिए। भले ही वो शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, तो आप अपने आप को उन सबसे दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि यू हैव टू मेंटेन सर्टेन डिस्टेंस इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी फिजिकल कांटेक्ट। मेन वही है कि आपको किसी से फिजिकली कांटेक्ट नहीं होना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में सोते रहेंगे और टीवी देखेंगे। यस, यू कैन गो टू योर मार्केट टू बाई ग्रोसरी आइटम्स, मेडिकल जा सकते हैं, कई ज़रूरी जगह पे जा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसमें से 10 फीट या एटलीस्ट मिनिमम तो 6 फीट का एक दूरिया मेंटेन करेगा आप, ताकि जो मकसद से आप ये मेंटेन कर रहे हैं उसका कुछ मतलब निकले। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वारंटाइन। Quarantine is like a harsher, a severe form of social distancing. Generally जो अथॉरिटी होते हैं या जो गवर्नमेंट होते हैं वो क्वारंटाइन को डिक्टेट करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू दैट। अगर आप क्वारंटाइन का पालन नहीं करते हैं तो कुछ आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकते हैं। तो क्वारंटाइन में बेसिकली मैंने जो कहा था सोशल डिस्टेंसिंग वही है, बट उसका फॉर्म थोड़ा सीवियर है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि अच्छा, आप में भी वायरस हो सकता है, इनफैक्ट आपको भी लग सकता है कि आपके अंदर वायरस हो सकते हैं। इसीलिए व्हाट यू डू इज दैट आप अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, हर समय साबुन का यूज़ करते हैं या सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। आप आसपास में अपने सराउंडिंग को क्लीन करते हैं ताकि 1% चांसेस भी ना हो कि वायरस आपको लग सके। तो ये था क्वारंटाइन। द थर्ड फॉर्म इज आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है आइसोलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, दूध में से जैसे मक्खी को अलग करता है, तो आइसोलेशन में हुआ ही है। अगर आप 10 आदमी है, मालूम हो गया कि अच्छा ये आदमी में बीमार है, एक आदमी में, तो उसको बिल्कुल आइसोलेट करके एक अलग कमरे में रख देते हैं। इनफैक्ट उसके लिए खाना भी अलग यूटेंसिल्स में पकते हैं, अलग कपड़ा, सब कुछ अलग। क्यों? क्योंकि नाउ ही इज द टारगेट, इसनट इट? सबको मालूम है कि इसमें बीमारी है एंड इससे दूसरों को लग सकता है, इसलिए उसको बिल्कुल अलग किया जाता है। बोलना तो नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये एक पनिशमेंट की तरह होता है, यू नो। क्योंकि मैंने तो सुना ये भी है कि पुराने ज़माने में आइसोलेशन का मतलब जेल में डालना होता था। एनीवेज, नाउ लेट्स कम टू लॉकडाउन। लॉकडाउन बेसिकली गवर्नमेंट जो होते हैं या जो भी अथॉरिटी होते हैं, भले वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो या स्टेट में हो या सेंटर की तरफ से, आते हैं कि आपको आपके मार्केट्स, आपके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आपको बंद करना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं कि लोगों को तामझाम हो। समझ रहे हो ना? वो नहीं चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठा हो, आदमी यहाँ वहाँ घूमे, तो उसके लिए वो लोग हर चीज़ को ताला मार देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब मार्केट बंद होगा, जब बस नहीं चलेंगे, ट्रेनें नहीं चलेंगे, सब कुछ बंद रहेगा, तो आप करेगा क्या? तो ऑटोमेटिकली लॉकडाउन मतलब आदमियों का घर से बाहर नहीं निकालना। तो ये हो गया लॉकडाउन। एंड रिमेंबर, अभी इंडिया पूरा लॉकडाउन में है, इनफैक्ट वर्ल्ड लॉकडाउन में है। द लास्ट इज कर्फ्यू। कर्फ्यू, FEW, फ्यू का मतलब ही होता है थोड़ा सा कम, बिल्कुल कम। तो कर्फ्यू जनरली अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इसके डेफिनेशंस है। हमारे यहाँ बेसिकली कर्फ्यू तब यूज़ किया जाता है जब कोई दंगा फसाद हो गया हो या दंगा फसाद होने का एक आसार होगा, ताकि लोगों का घर से बाहर ना निकले, जमा ना हो, कुछ उल्टा पुल्टा राइट्स क्रिएट ना करें। तो इसमें कभी 2 से ज़्यादा या कभी 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना मना होता है। तो कर्फ्यू का मतलब ही वही होता है कि आप घर से बाहर ना निकलें विथ एन इल इंटेंशन, कि आप कुछ उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसको बेसिकली जब दंगा फसाद, राइट्स या कोई मारपीट या सोशल टेंशन होता है ना बिटवीन सर्टेन कम्युनिटीज़, वो सबको रोकने के लिए होता है। तो बेसिकली यही था ये पांचों का मतलब, इन ए वेरी सिंपल एकदम लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया है। इसका यस डेफिनेटली इसका कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं विथ सर्टेन ये
CRPC IPC में बहुत सा होते हैं, मैंने वो नहीं बताया, जस्ट सिंपल। इसलिए आई होप कि अभी जो हम लोग आम आदमी है ये पांचों को सेम नहीं समझेगा और इसका जहाँ ज़रूरत होगा वही यूज़ करेगा।